जदों आउणी है बारात मेरे यसू दी, जदों आउणी है बारात मेरे यसू दी, जदों आउणी है बारात मेरे यसू दी, जदों आउणी है बारात मेरे यसू दी। मैं वांगू दुल्हन जचना, मैं वांगू दुल्हन जचना, उथे अरशा ते उथे अरशा ते वाजे गाजे वजने के दूतां ने भी नाल नचना। के दूतां ने भी नाल नचना, के दूतां ने भी नाल नचना, के दूतां ने भी नाल नचना, के दूतां ने भी नाल नचना। साडे नाल ते हुण पूरा होने वाला है, जिन्नू वेखणी नू तरसियां अखियां ओ मुखड़ा विखाउण वाला है। जेड़ा कीता सी करारे ओने साडे नाल ते हुण पूरा होने वाला है, जिन्नू वेखणी नू तरसियां अखियां ओ मुखड़ा विखाउण वाला है। ओदे आउण दियां कर लो तैयारियां, जागो नींद तो जवान ते कवारियां। ओदे आउण दियां कर लो तैयारियां, जागो नींद तो जवान ते कवारियां। बाणी दा तेल कोल रखना, बाणी दा तेल कोल रखना, उथे अरशा ते उथे अरशा ते वाजे गाजे वजने के दूतां ने भी नाल नचना, नचना, नचना। उथे अरशा ते वाजे गाजे वजने के दूतां ने भी नाल नचना, 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 के दूतां ने भी नाल नचना।
यहाँ बैठे हैं, हम सब मिलके ये खुशी मनाएं और सब मिलके ये गाना गाएं। आया है यीशु। ना ना अपना घर वाला भेजो तभी गल नहीं बनी। सारी मैं रिकॉर्डिंग ला रहे कोई दो बार क्या लांदा भी मैं तो पैसे देने भी जा रहा कहना बाहरों ले आओ ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਬਚਾਇਆ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੀਏ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਬਚਾਇਆ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਫੀ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਫੀ ਤੇ ਬਲਕਾਰੀ
प्यारा है ओदा जग तो ओदा जग तो प्यार निराला है तेरा मरियम दा प्यारा है ओदा जग तो प्यार निराला हालेलुया 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 बोलिए खुदावन यीशु मसीह के नाम की खुदा हम सबको आशीष और बरकत से नवाजे। थैंक यू मेहरबानी। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले। तो मैं आशा करती हूँ कि आज हम इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएं, कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाएं। आज हम यहाँ से खाली ना जाएं। और लेकिन अभी आपको ये प्ले देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो प्ले की शुरुआत अभी हम करते हैं प्रभु के प्रार्थना से। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिसेस विमला ठाकुरदास आंटी को कि वो आए और हमारे लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए, स्पेशली आज के मौसम के लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, आज के लोगों के लिए, जितनी ऑडियंस आ गई है और जितनी आ रही है, रास्ते में है, उन सब के लिए प्रार्थना करें। के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद कर सके। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस प्रोग्राम के लिए आप पंडाल में आ जाएं, ताकि हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को शुरू कर सकें और प्रभु की आशीष ले सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति और तेरी महिमा प्रभु जी, खास तौर से आज के दिन के लिए प्रभु, जीवतों की जमीन पर है और तेरा जन्मदिन मनाने की खुशी में अति आनंदित, अति खुश, तेरी आशीषों के लिए, तेरी बरकतों के लिए, और खास तेरा धन्यवाद कि आज तूने हमें अपना पुत्र दे दिया, जिसने हमारे लिए अपने प्राण देकर हमें गुनाहों से छुटकारा दे दिया प्रभु जी, हमारे लिए एक नया जीवन दे दिया प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, करोड़ों बार तेरा धन्यवाद इस जीवन के लिए और तेरी उस उद्धार के मार्ग के लिए, तेरे अपने पुत्र को देने के लिए प्रभु जी। तूने हमें अपने पुत्र के द्वारा खरीद लिया, हम तेरे बेटे और बेटियां बन के प्रभु जी आज तेरे जन्मदिन की खुशी मना रही है। और तुझसे बेनती है कि प्रभु तू अपने विश्वासियों के बीच में हाजिर हो और एक एक को छूकर बरकत दे। प्रार्थना करती हूँ इस समय उन बच्चों के लिए और उन टीचर्स के लिए जिन्होंने इस ड्रामे को तैयार किया और बड़ी मेहनत करी कि आज हम मिलकर
जीवन को लोगों को दर्शा सके और गवाही दे सके। तू जीवता परमेश्वर चलनी में पैदा हुआ और तूने इतनी बड़ी एक आशीष हमें दे दी। खुदा बंदा बच्चों को छू के रखना, उन्हें बल बुद्धि ज्ञान देना, उन्हें डायलॉग्स बोलने में, एक्टिंग करने में, हर दौर में सहायक होना प्रभु जी। बच्चों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा तेरी महिमा और तेरा अनुग्रह प्रकट हो प्रभु जी। पूरी जमात जो इस वक्त हाजिर है सबको आशीष दे। चीफ गेस्ट के आने में मददगार हो और उसे भी पंडाल में ले आ प्रभु जी। इस समय पंडाल में तेरे दूतों के बहरे और तेरी आत्मा का वास हो, ताकि इस प्रोग्राम को जो बच्चों ने मेहनत से तैयार किया हम रूह और सच्चाई से और तेरी सामर्थ से उसको ग्रहण कर सके प्रभु जी। सबको आशीष दे। तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, सुन और बख्श दे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच आंटी। परमेश्वर के वचन पे लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसके उसके आश्चर्य कर्म किए गए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। तो आइए इसी वचन को पूरा करते हुए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रेणुका आंटी को कि वो यहाँ पर आए और एक हमारा जो क्वायर है, सीनियर क्वायर, वो एक गाना पेश। सारे माइक्स लगवाए देते हो भरावा मथा। तेरा हूँ अभिषेक, अमन के राजकुमार। प्रभु
और जब सुबह बारिश का मौसम था तो बड़ा खराब और शुरुआत जो है दिन की बड़ी खराब थी। सभी चिंतित थे कि कैसे प्रोग्राम होगा और कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी। लेकिन खुदा का धन्यवाद देते हैं जो लोग प्रार्थना कर रहे थे अच्छे वेदर के लिए, अच्छे मौसम के लिए, और आप सबका धन्यवाद देते हैं जो आप अपना समय निकालकर जहां पर पहुंचे हैं ताकि इस प्रोग्राम की शोभा जो है वो बढ़ सके और खुदा के नाम को ऊंचा कर पाए। और अभी समय है कि हम जो हमारे बीच में डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं हमारे बीच में हैं और खुदा का धन्यवाद देते हैं। और रास्ते में खुदा जाफर ट्रेजरर, तो आइए मैं बुलाना चाहूंगा पादरी साहब अविनाश जी को आ जाए। ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪਾਦਰੀ जोयल साहब ने कहा कि वो भी आप कैंडल में जगाओगे। साढ़े विच मिसेज उषा गैमल आ जोड़े कि प्रिंसीपल ने नर्सिंग स्कूल के, वो भी कैंडल जगाओगे। मैं हुण बेनती कराँगा साढ़े विच सारे तो जोड़े बजुर्ग मैंबर ने मिसेज ठाकुर दास मेहरबानी करके वो भी आउन ते कैंडल में जगाउण। मिसेज ठाकुर दास जी सर एक नाल हो जी, फोटो कर लीजिए, बुला लो ना। हाँ जी सर साथ में हो जाओ, फोटो कर लेंगे। मैम आप भी साइड आ जाओ, आप भी साइड आ जाओ, आ जाओ सर आ जाओ। ओके सर, थैंक यू। कोई वीडियो बन रही नेचुरल, कोई फोटो खींच ली है जी। जीवन आकर उसको
तालियां ना सारे वेलकम करेंगे। मैं बेनती करांगा मिसेज भट्टी अगे सन्मानित करेंगे। सर पहले भी बोला मैंने 3 बार बोली। मैं बेनती करांगा अपने सेक्रेटरी साहब सर इधर आके एक फोटो करवा लो, सारे ग्रुप फोटो हो जाएगी। अच्छा इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए सर, आ जाइए प्लीज। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। तेरी बरकतों के लिए और तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, तेरे लोगों के लिए। और प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं जो आज के प्रोग्राम के लिए। और प्यारे प्रभु होने दे कि आज का पूरा प्रोग्राम जब प्रभु जी हमने आगाज किया है तेरे नाम से प्रभु, और होने दे प्यारे प्रभु जी इस पर तेरी आशीष चाहते हैं। पूरे प्रोग्राम को आपके जोरवर हाथों में सौंप देते हैं। और होने दे प्रभु जी तेरी दया तेरा प्यार प्रभु जी हर एक के ऊपर बना रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। मैं उन्होंने वेलकम करता। प्लीज पादी कमनाथ जी। Among us, then who should be the chief guest? अगर वो ऑलरेडी हमारे बीच में है, अगर खुदावन हमारे बीच में है, he said that wheresoever 2 or 3 people are gathered together, I'm amongst them. मैं उनके बीच में हूँ। If God is here, He is the chief guest. I'm not. I'm not. Jesus Christ is amongst us. और उसका हम स्वागत करते हैं अपने बीच में, क्योंकि वो इसके योग्य है। मैं एक वर्स पढ़ूंगा और थोड़ा सा समय 2 minutes to 3 minutes I have been given। लिखा है परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय और उसकी आखिरी आयत में लिखा है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। प्रेज जीसस। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि दान किनको दिया जाता है भाई? दान तो बड़े लोगों को थोड़ी ना दिया जाता है, दान तो उन लोगों को दिया जाता है। राजा लोग दान उन लोगों को दिया करते थे, ऊपर से फेंका करते थे ऐसे पैसे, किसी को अपनी चेन उतार के दिया करते थे, यानी कि अपने से छोटों को, गरीबों को दान दिया जाता था। रईसों को दान नहीं दिया जाते थे, बड़े बड़े लोगों को दान नहीं दिया जाता था। परंतु खुदा का शुक्र करते हैं, हमारी बाइबल भी हमें इसी बात का ध्यान करती है, सिखाती है कि परमेश्वर को उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, यस, उसका दान कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, एक ही बेटा, वो भी दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन प्राप्त करे। सचमुच में ये दान है। हम योग्य नहीं थे, वचन कह स्वर्ग से दृष्टि की कि देखें कोई है जो परमेश्वर का खोजने वाला, कोई है जो धर्म का काम करने वाला करता, एक भी नहीं, एक भी नहीं। That's why God loved the world, because उसको तरस आ गया, अनुग्रह आ गया उसके मन में मेरे और आपके लिए। ये प्रेम बड़ी अजीब चीज होती है।
आप लोगों को पता है ना, कितनी तो स्टोरी है हमारे अपने देश में। प्रेम सचमुच में ये प्रेम कुछ भी बना देता है। अच्छे भले आदमी को प्रेम, प्रेमी को और प्रेम, सचमुच में कितने सारे किस्से जितने मर्जी सुन लो। और यीशु का भी प्रेम ऐसा ही है, पिता का भी प्रेम ऐसा ही है। वो महान होते हुए भी he made himself zero, जैसा फिलिपियंस 2 की 5 से 6 से पढ़ना शुरू कर दोगे कि परमेश्वर की समानता में होने के बावजूद भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की चीज नहीं समझा, बल्कि अपने आप को जीरो कर दिया, शून्य कर दिया। Why? Because he loved you, he loved me, who were dying in our sins. He could not see that we were heading towards hell. He wanted that we should be saved. उसने चाहा कि हमें बचा ले, इसीलिए उसने अपने इकलौते ही बेटे को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि आसान सा काम उसने दे दिया, यार इसके ऊपर विश्वास कर लो, इसके ऊपर विश्वास कर लो, इसकी सुन लो और बच जाओ। बस यही तो प्रॉब्लम है कि हम इतनी देर से बड़े दिन मना रहे हैं। अपने आप को जांचो तो सही। इफ जीसस कम्स टुडे, इफ रैप्चर टेक्स प्लेस टुडे, दिस नाइट, रैप्चर क्या है? जब दुल्हन और वो दूल्हा मिलेंगे, जब दुल्हन उठा ली जाएगी, दैट इज द रैप्चर। अगर अभी आ जाए, आर वी रेडी टू गो देयर? आज सचमुच में हम चाहिए जाने के योग्य हैं? आज क्या हमने सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया? और वी जस्ट सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। क्रिसमस इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। और इसको कैसे दिया जाता है? क्रिसमस का, परमेश्वर को क्रिसमस का देने का तरीका ही बड़ा अजीब है। जैसे शुरू में बताया, क्रिसमस हेरोद को नहीं मिला था, क्रिसमस हेरोदेस को नहीं मिला था, क्रिसमस धर्म के ठेकेदारों को, लीडर्स को, बड़े बड़े सेनापतियों को नहीं मिला था। क्रिसमस किसको मिला था भाई? क्रिसमस किसको मिला था? क्रिसमस मिला गडरियों को, आउटकास्ट को, जो हाशिया पे रहने वाले। क्रिसमस मिला था सबसे पहले, उन्हीं को खबर मिली, कम ऑन, राजा पैदा हो गया। आनंद की बात है भाई, एक उद्धारकर्ता पैदा हो गया। जाओ देखो, खुदा का शुक्र करते हैं, सबसे पहले उनको खबर दी गई, राजा पैदा हुआ है, खुदा पैदा हुआ है, देहधारी होके आ गया है। चाहे वो खुदा उस दिन पैदा हुआ, परंतु वो बेटा ऑलरेडी खुदा था, परंतु उस दिन उनकी बुद्धि को खोला। यस, गॉड हैज कम अमंगस्ट हिज पीपल। खुदा का शुक्र करते हैं, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर ने बिल्कुल ही एक ऐसी स्त्री को चुना जो गरीब थी, जिसका मरियम का गाना कल भी पादरी साहब ने आपको बताया होगा पढ़ के थोड़ा सा हिस्सा, कि उसने कहा था, मैं प्रभु की दासी हूं, आई एम नॉट द वुमन हु इज रिस्पेक्टेबल। राजकुमारियां थी, बड़े बड़े याजकों की बेटियां थी, परंतु परमेश्वर एक ऐसी जगह पे गया, उस ऐसी जगह की स्त्री को चुना जो जगह इज्जत के योग्य नहीं थी। नाजरत, गलील का नाजरत मशहूर था भाई। गलील का नाजरत में से कोई सोच नहीं सकता था कि यहां से मुक्तिदाता आ जाएगा, क्योंकि इसी बात को 146 में जॉन कहता है कि अरे भाई, क्या नासरत में से भी कोई कम है? हम कुछ उम्मीद करते हैं, खुदा कुछ बना देता है। यस, मनुष्य जब बुद्धिमान होता है, जब बुद्धिमान, इनका हमारे इसमें फैमिली में कोई हिस्सा नहीं है। यहूदी लोग ऐसा सोचते थे, इब्राहिम के वंश ऐसा सोचते थे, अन्य जातियों का हमारे खुदा में, हमारी व्यवस्था में कोई हिस्सा नहीं है। परंतु प्यारो, परमेश्वर उन लोगों को भी, आउटकास्ट को भी, दो दे वर वेरी वेरी वाइस पीपल, बाहर थे उस परिवार से, फिर भी यीशु उनको मिला। प्यारो, आज यीशु आपको और मेरे को नए सिरे से मिलना चाहता है।
यीशु मसीह मेरे को और आपको नए सिरे से मिलना चाहता है। He wants that we should again receive him. आज फिर से हम यीशु मसीह को इस बड़े दिन पर रिसीव करें। We may say, come lead me, come on rule my life. यीशु मसीह मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस गिफ्ट के लिए जो मेरी इंडिविजुअल है। ये सबके लिए तो है, परंतु उसको रिसीव करना है कल्ले कल्ले। जो यीशु मसीह का गिफ्ट है उसको कल्ले कल्ले ने रिसीव करना है। इट इज फॉर एवरीवन, परंतु यीशु को रिसीव करना है तो पर्सनल रिसीव करके अपने पापों को यीशु के सामने रख के कहना है, यू केम फॉर माई सिंस, यू लव्ड द पीपल दोज हु वर कंसीडर्ड सिनर्स। वो जो थे गडरिया उनको कहते थे पापी, दूर करो इनको। मरियम उस देश की है, उस जगह की है, अच्छी नहीं है। खुदावन मैं भी वैसा ही बनकर तेरे सामने आता हूँ, चाहे मैं ऊपर से जैसा मर्जी दिखूं, परंतु जब तक मैंने यीशु मसीह को कबूल नहीं कर लिया बड़ा दिन मेरा नहीं हो सकता। प्रभु दया कर मुझे ताकत दे कि मैं तुझे अपना जीवन सौंप दूं और तू मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे सिखाए, मुझे अपने आत्मा से परिपूर्ण करे और मैं सचमुच में गुड न्यूज़ लोगों तक फैला दूं। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। खुदावंद ने बड़ा दिन हमें इसलिए तो दिया है कि हम मनाएं, खुशियां मनाएं, परंतु एट द सेम टाइम वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है to receive him when he comes back again. God bless you. Let's pray. Merciful God, we give you thanks that you are so gracious, so kind unto us. Kindly, oh Father, bless each and every one in this congregation. कोई भी ऐसा ना हो प्रभु जो किसी भी तरह के ऐसी बात से भरा हो जो तुझे पसंद नहीं, बल्कि हर कोई मेल मिलाप के आत्मा से भर जाए। हर कोई प्रभु इस बात को समझे कि परमेश्वर ने मनुष्य को रिकंसाइल करने के लिए अपने बेटे को भेजा है, अपने साथ भी और आपस में भी। खुदावन तेरी दया से हम सब लोग जब बड़ा दिन मना रहे हैं और क्रिसमस का प्ले करके अपने आप को याद करवा रहे हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह छोटा बन गया, दीन बन गया, कैसे गडरियों को मिला, कैसे उन अन्य जातियों को मिला, किस तरीके से खुदावन यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। प्रभु प्लीज दया कर हम सबको योग्यता दे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको बरकत देना और दया करके तरस खा के इस सारे प्रोग्राम को संचालन करने वालों को, पूरी कलीसिया को, पादरी साहब को, इनके परिवारों को बहुत बहुत बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं अलग अलग चर्चेस तो ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਜੀ, ਰੀਮਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ। थैंक यू सो मच। अब जिस घड़ी के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम अभी अपना प्ले जो है उसको आरंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हमारा जो इस बार का थीम है उसका नाम है अंधकार में आशा। हम लोग संडे स्कूल से सीखते आ रहे गॉड इज़ होप, गॉड इज़ होप। तो आज आई रियली होप कि हम सब लोग यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएँ। हम हर साल एक जैसा एक सिनेरियो है जिसको हम लोग देखते हैं और सुनते हैं, जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि है क्रिसमस का दिन, कि हमारा जो जीसस क्राइस्ट है, हमारा जो उद्धार करता है, वो कैसे उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया। और हम इसको ऑब्वियसली 25 और दिसंबर को हर साल मनाते हैं। हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं जब हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, है ना। जो घर के बड़े हम तो सब जानते हैं, पूरी थरो क्लीनिंग होएगी, नए कपड़े आएंगे, लाइट्स लगेंगी, केक्स बनाते हैं हम लोग। कुछ तैयारियां हम करते हैं, कुछ तैयारियां उस समय पर भी चल रही थी, और वो जो तैयारी थी उस टाइम की वो नेचुरल ही नहीं, बिल्कुल अननेचुरल प्लानिंग्स भी चल रही थी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक अनमैरिड वुमन जो है वो एक बेबी को कंसीव कर रही थी, पहली बार वहाँ पर सेंसेस हो रहे थे।
जो शेपर्ड्स हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जाति में, उन लोगों को भविष्य में उन लोगों को फरिश्ते आकर पैगाम दे रहे थे। तो ऐसे ही और जो हमारे जो तारागण है, हमारे जो स्टार्स हैं, सारे स्टार्स एक तरफ जा रहे थे, एक पर्टिकुलर स्टार जो है जो अलग चल रहा था। तो हमारे जितने भी वहाँ पर जो लोग थे, जो भी पर्टिकुलर स्पेशलिटी थी जिन लोग की उस चीज़ को जानने की, उन लोगों ने उस चीज़ को नोटिस करा। तो नेचुरल और अननेचुरल दोनों तरीके से हमारी तैयारी हो रही थी। हम लोग जानते हैं कि क्रिसमस का डे है, सो इसकी भी जो तैयारी थी वो एक झटके में नहीं हुई थी, वो एकदम से प्लान नहीं करा गया था। ये क्रिसमस का दिन की बैतलहम में एक बेबी जो है वो पैदा होगा, इसकी तैयारी तब से स्टार्ट हुई थी जब हमारे पिता परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा था। उसकी तैयारी तभी से होने लग गई थी। इस तैयारी में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारे आज्ञाएं हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं। तो आइए ये सब मिलकर उस रात की ओर हमको लेकर जाती है जिस रात हमारा मुंजी, हमारा उद्धारकर्ता जन्मा था। तो अभी हम सब मिलकर, आइए अब हम सब मिलकर अपने प्ले की ओर बढ़े और हमारे प्ले को देखें। आई रियली होप आप सब इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू। बहुत पहले शुरू हुई थी, जब आप क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें, उद्धारकर्ता के आरंभ से बैतलहम के उस अस्तबल तक की यात्रा करेंगे जहां दुनिया में आशा का जन्म हुआ था। अंधकार के क्षणों में भी ज्योति कभी दूर। कोई रूप नहीं था, ये शून्य थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तब परमेश्वर की आत्मा महासागरों के ऊपर घूम रही थी। तब परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो। तो इस प्रकार आकाश, पृथ्वी और उनकी सारी सेना का निर्माण समाप्त हो गया। इसके बाद प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपनी समानता में बनाया। तब परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने जो कुछ बनाया था वो बहुत ही अच्छा है। ये पेड़ ये बगीचे के बाकी पेड़ों से अलग है। इसका फल बहुत सुंदर, बहुत परिपूर्ण लगता है। इसे खाने में क्या बुराई हो सकती है? लेकिन परमेश्वर ने हमें इसे ना खाने को कहा है। हवा, उन्होंने कहा था कि अगर हमने इसे खाया तो हम मर जाएंगे। हम ये जोखिम क्यों लें? हमारे पास यहाँ सब कुछ है। हमें परमेश्वर को चुनौती देने की क्या जरूरत है? मुझे पता है। हवा, तुम इतना मत सोचो। परमेश्वर ने हमारे भले के लिए ही कहा होगा। मैं खाने के लिए कुछ और लाता हूँ। सकते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो बस सबसे अच्छा अपने पास रखना चाहते हैं। तुम नहीं मरोगी हवा, हवा, तुम नहीं मरोगी।
वास्तव में समान अच्छे और बुरे को जानना, ये तो एक शायद ये इतना बुरा नहीं है। शायद परमेश्वर बस ये नहीं चाहते कि हम उनके जैसे बने। हवा, हमारे पास सब कुछ है, इसे जोखिम में क्यों डाले? परमेश्वर की आज्ञा को चुनौती क्यों दे? लेकिन आदम, अगर हम कुछ चूक रहे हैं तो, अगर हम और बन सकते हैं, अगर हम परमेश्वर जैसे बन सकते हैं तो मैंने खा लिया और मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है मैं अधिक जागरूक हो गई हूँ। आदम, इसे लो, तुम्हें देखना चाहिए। हवा, मैं पिता को चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन हम पहले ही उनकी इच्छा से बहुत दूर जा चुके हैं। शायद हमें और जानने की जरूरत हो। ये हमने क्या किया? हमने खुद को क्या कर डाला? हमने परमेश्वर का विश्वास तोड़ दिया, हमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? आदम, तुम कहाँ हो? हमने बगीचे में आपकी आवाज सुनी। मैंने खाया, मैंने इसे खाया क्योंकि हवा ने मुझे दिया था। इस सर्प ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे यकीन दिलाया कि इससे हम आपके जैसे हो जाएंगे। तुमने ये क्या किया है? इसलिए सर्प तुम पर शाप है। सभी जानवर तुम्हारे और औरत के बीच में शत्रुता डालूंगा और तुम्हारी संतान और उसकी संतान के बीच वह तुम्हारे सिर को कुचल देगा और तुम उसकी एड़ी पर प्रहार करोगे। तुम प्रसव में दर्द सहोगी और तुम्हारा काम कठिन होगा। लेकिन ये जानो, इस टूटे हुए संसार के बीच एक उद्धारक आएगा, एक ऐसा आएगा। भले ही उस समय वे इसे नहीं देख सकते थे, योजना पहले ही शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीता, अंधकार पृथ्वी पर फैल गया और मनुष्यों के दिलों ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया। लेकिन पाप के बीच परमेश्वर ने एक आदमी को चुना, नूह, जिसे उन्होंने अपनी दृष्टि में पसंद किया। नूह के माध्यम से परमेश्वर ने मानवता के एक अंश को बचाया और एक वाचा बांधी जो एक बड़ी वाचा की ओर इशारा करती है। वे हमारा मजाक उड़ाना बंद नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि जो बारिश आप कहते हैं वह कभी आएगी ही नहीं। उन्होंने कभी बाढ़ देखी ही नहीं और वह इसे पूरी तरह झूठ मानते हैं।
वे विश्वास नहीं करते क्योंकि वे देख नहीं सकते। वे उस बात का मजाक उड़ाते हैं जिसे वे समझ नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा है कि यह बाढ़ आएगी, और जब यह बाढ़ आएगी, ये ऐसी बाढ़ होगी जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। देखो इस मूर्ख को, रेगिस्तान के बीच में एक बड़ी नाव बना रहा है। तुम क्या सोचते हो परमेश्वर हमें डुबो देगा? हमारे समय में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई और ना ही होगी। तुम मजाक कर रहे हो क्योंकि तुम सत्य को नहीं जानते। लेकिन बाढ़ आने वाली है, और जब ये बाढ़ आएगी तब तुम्हें यह शब्द याद आएंगे। और अब हम उनके वादे की पूर्ति का इंतजार करेंगे। पिता देखो, यह एक इंद्रधनुष है। यह कितना सुंदर है। इसका क्या मतलब है? उनके हमारे साथ किए गए वचन का प्रतीक है, एक वादा कि वह हमेशा अपना वचन निभाएंगे। ये इंद्रधनुष मेरे और तुम्हारे और सभी जीवित प्राणियों के बीच के वचन का चिन्ह है। मैंने तुम्हें, नूह और तुम्हारे परिवार को बचाया है, और मैं फिर कभी पृथ्वी को इस प्रकार नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन जान लो, मेरा ये वादा केवल आज के लिए नहीं है, ये एक महान वादे की ओर संकेत करता है जो हर उस व्यक्ति को उद्धार देगा जो मुझ पर विश्वास रखेगा। एक उद्धारकर्ता आएगा, पाप से मुक्ति और अनंत जीवन लाएगा। योजना यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने अब्राहम को बुलाया, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वो एक महान देश बनाएंगे जो सभी के लिए आशीर्वाद होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि उनके वंशज आकाश के तारों से भी अधिक होंगे और उनके माध्यम से दुनिया को आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि अब्राहम और सारा बूढ़े थे, परमेश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया। उद्धारक का वादा बढ़ रहा था, इतिहास में फैल रहा था। लेकिन मुझे यह पता है परमेश्वर ने हमें तुम्हारे माध्यम से एक महान वंश का वादा किया है। उन्होंने वादा किया है कि हमारे वंशजों के माध्यम से सभी राष्ट्र आशीर्वादित होंगे।
मैं उनकी योजना पर पूरा भरोसा करता हूँ, चाहे ये पल कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं उनकी विश्वास योग्यता पर भरोसा करता हूँ। मैं आप पर विश्वास करता हूँ अब्बा। अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो मैं उस पर पूरा भरोसा करूँगा। मैं उनका बच्चा हूँ जैसे कि मैं आपका हूँ। अब्राहम, लड़के पर हाथ मत उठाना। हाँ, मुझे पता चल गया है कि तुम परमेश्वर से डरते हो, क्योंकि तुमने मुझसे अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा। तुम्हारी आज्ञाकारिता के कारण मैं तुम्हें अवश्य आशीर्वाद दूंगा। अब्राहम, तुम्हारे वंशियों के माध्यम से पृथ्वी के सभी राष्ट्र आशीर्वाद पाएंगे। मैंने तुम्हारे वंश को समृद्ध करने और तुम्हें एक महान राष्ट्र देने और तुम्हारे वंश के माध्यम से अपनी उदार योजना को पूरा करने का वादा किया है। आपका धन्यवाद पिता, आपने एक बार फिर हमें बेटा प्रदान किया है। आपने इसहाक को बचा लिया, वादे के पुत्र को। धन्यवाद प्रभु, आप अपने वादों के प्रति सच्चे हैं और आपने हमें फिर दिखा दिया है कि आप हमारे लिए प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर के वादे हमेशा विश्वास योग्य रहते हैं। जब उन्होंने अब्राहम से बात की तो वह केवल उन्हें एक पुत्र नहीं दे रहे थे, वह कुछ महान नींव रख रहे थे। इसहाक के माध्यम से एक दिन उद्धार का वादा सभी राष्ट्रों तक पहुंचेगा और भले ही अब्राहम तब इसे नहीं देख सके, उद्धार का मार्ग पहले ही खुल रहा था। परमेश्वर के वादों की कहानी खुल रही है और अब हम एक महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंचते हैं। महान पूर्वजों अब्राहम इसहाक के बाद परमेश्वर का वादा याकूब के बेटे यहूदा के माध्यम से जारी है। यहूदा की वंशावली को एक राजसी वंश का वादा दिया गया, एक वंश जो उद्धारकर्ता को जन्म देगा। तुम्हारा नहीं होगा। शिमोन, शिमोन और लीवी, तुम भाई हो, पर तुम्हारे क्रोध ने विनाश लाया है। तुम्हारी विरासत विभाजित होगी।
यहूदा, तुम सबसे अलग हो। तुम वह हो जो महानता की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारा हाथ तुम्हारे दुश्मनों की गर्दन पर होगा। यह राजदंड यहूदा से कभी नहीं हटेगा, ना ही शासन की छड़ी उसके पैर। यहूदा बल्कि भी राष्ट्रों में शांति और उद्धार लाएगा। वह यहूदा का शेर होगा और उसका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। वह एक सिंह के शावक की तरह होगा, शक्तिशाली और निडर, लेकिन वह एक मेमने जितना कोमल भी होगा। उसका राज्य इस पृथ्वी के साम्राज्यों जैसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा जो हमेशा के लिए चलेगा। यहूदा यहूदा चौथा पुत्र परमेश्वर द्वारा चुना गया था कि वह आने वाले मसीहा यहूदा के शेर का पूर्वज बने। इस वंश से उद्धारकर्ता उठेगा, एक राजा जो बल से नहीं बल्कि प्रेम और न्याय से राज्य करेगा और सभी विश्वास करने वालों के लिए आशा लाएगा। यहूदा को दिया गया वादा इतिहास के माध्यम से गूंजता है। यीशु मसीह के आगमन की ओर इशारा करता है। वही है जो अंधकार में ज्योति लाएगा और उसका राज्य अनंत होगा। परमेश्वर का वादा लगातार खुल रहा था और अब हम एक ऐसे क्षण पर पहुंचते हैं जहां इज़राइल के लोग जो मिस्र के गुलाम थे, परमेश्वर की दया के एक कार्य के माध्यम से उद्धार का अनुभव करने वाले थे। एक मेमने का खून जो उनकी जगह पर बलि दिया गया, जिससे उन्हें अंतिम महामारी पहलौठे की मृत्यु से बचाया। के साथ तैयार करेंगे कि वह हमें उद्धार देगा, क्योंकि आज रात मृत्यु का स्वर्गदूत हमारे घरों के ऊपर से गुजरेगा और हमारे पलौठे बचाए जाएंगे। हर परिवार को बिना तुमने हमें बचा लिया है। लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर अपना वादा पूरा करेंगे? हमने इतने सारे कष्ट देखे हैं। ये खून हमारे दरवाजे पर हमें कैसे बचा सकता है? सिपोरा, ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रतीक है। उन्होंने वादा किया है कि वह हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। ये निर्दोष मेमना हमारे पलौठे का स्थान लेगा। खून ये संकेत होगा कि हम परमेश्वर के हैं और हम बचाए जाएंगे। जैसे मेमने का खून दरवाजों को ढकता है, वैसे परमेश्वर हमें ढकेंगे। याद रखें, तुम्हें मेमने को बिना खमीर की रोटी और कड़वे साग के साथ खाना है और इसका कोई भी हिस्सा सुबह तक नहीं बचाना है। जो भी बचेगा उसे जला देना चाहिए। ये परमेश्वर की आज्ञा है और वह हमें बचाएगा।
स्वतंत्रता की ओर चलेंगे। आज से हम इस रात को याद करेंगे। फसह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थितित विधि होगी। हम मेमने के बलिदान को याद करेंगे और कैसे खून ने हमें बचाया, और हम उस महान बलिदान की प्रतीक्षा करेंगे जो एक दिन आएगा। मेमने ने हमें बचा लिया, लेकिन एक और महान मेमना आएगा जो सभी लोगों को बचाएगा। आगे का सफर इंतजार का होगा। इजरायली भटकते रहे, अपनी खुद की भूमि की तलाश में इच्छा करेगा और उनके पूर्वजों से किए गए वादों को पूरा करेगा। और समय की पूर्णता में यहोवा परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार एक आदमी को उठाया, दाऊद, एक गडरिया, एक राजा और एक योद्धा। दाऊद वह होगा जो केवल एक छाया था, आने वाले महान राजा का संकेत, मसीहा, दाऊद का सच्चा पुत्र। एक राज्य स्थापित किया है, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। प्रभु का संदूक अभी भी एक तंबू में रखा हुआ है। यह सही नहीं लगता। क्या मुझे प्रभु के लिए एक घर नहीं बनाना चाहिए, उनके नाम के योग्य? प्रभु ने तुम्हारा दिल देखा है। उनके पास कुछ और लेकिन प्रभु तुम्हारे लिए एक घर बनाएंगे, ऐसा घर जो कभी समाप्त नहीं होगा। प्रभु तुमसे कहते हैं, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तब मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशज को खड़ा करूंगा, तुम्हारे अपने शरीर से उत्पन्न, और मैं उनके राज्य को स्थिर कर दूंगा। वह मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा और मैं उसके राज्य के सिंहासन को हमेशा के लिए स्थिर कर दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। अगर वह गलत करेगा तो मैं उसे मनुष्यों की छड़ी और उनके कोड़ों से सजा दूंगा, लेकिन मेरा प्रेम उससे कभी नहीं हटेगा, जैसे मैंने शाऊल से हटा दिया था। तुम्हारा घर और तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए मेरे सामने स्थिर रहेगा। तुम्हारा सिंहासन हमेशा के लिए स्थापित होगा। प्रभु, मैं कौन हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा करें? मैं तो केवल आपका सेवक हूँ, एक गडरिया जिसे खेतों से राजा बनने के लिए बुलाया गया, और अब आप कहते हैं कि मेरा घर, मेरा वंश। पिता ने नातान नबी द्वारा यह संदेश पहुंचाया कि दाऊद के घर से एक राजा आएगा, मसीहा, जो अब्राहम, मूसा और दाऊद से की गई वाचा को पूरा करेगा। सालों तक इस्राएल के लोग इंतजार करते रहे। भविष्यवक्ताओं के माध्यम से परमेश्वर ने उद्धारकर्ता की झलकियां प्रकट की। आज हम यशाया और मीका के शब्द सुनेंगे, जिन्होंने उस मसीहा के बारे में बात की जो दुनिया में ज्योति और शांति लाएगा। वचन उनके लिए मार्गदर्शन थे। मेरे वचन उस महान राजा
हमारे उद्धारकर्ता के आने को प्रकट करते थे। परमपिता परमेश्वर ने मुझे उस एक अच्छे चरवाहे का दर्शन दिखाया जो अंधकार में हमारे लिए आशा होगा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और वह अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार कहलाएगा। उसकी प्रभुता और शांति कभी समाप्त नहीं होगी। वह दाऊद के सिंहासन पर और उसके राज्य पर राज्य करेगा, उसे न्याय और धर्म के साथ स्थिर और स्थायी बनाए रखेगा, अब से और हमेशा के लिए। जो लोग अंधकार में चलते थे उन्हें एक बड़ी ज्योति दिखी, जो लोग मृत्यु की छाया में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। वह व्यक्ति जो हमें शांति देगा आ रहा है। मैं मीका हूँ, एक छोटे से गांव का रहने वाला, लेकिन प्रभु ने मुझे अपना संदेश देने के लिए चुना। उस समय जब शासक कमजोरों पर अत्याचार करती थी और न्याय दूर लगता था, परमेश्वर ने मुझे सच्ची आशा का दर्शन दिखाया। एक ऐसा शासक जो सबसे अलग होगा और ऐसे स्थान में जन्म लेगा जिसकी कोई उम्मीद नहीं करेगा। परंतु ऐ बैतलहम, यदि तुम यहूदा के कुलों में छोटे हो तो भी तुम में से मेरे लिए एक व्यक्ति निकलेगा जो इज़राइल पर राज्य करेगा। उसकी उत्पत्ति प्राचीन काल से है और प्राचीन समय से वह प्रभु की शक्ति में अपने पिता परमेश्वर के नाम की महिमा में अपनी प्रजा की रक्षा करेगा और वह सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि तब उसकी महानता पृथ्वी के अंत तक पहुंचेगी और वह उनकी शांति होगा। उद्धारकर्ता आएगा जो हमें शांति देगा। वह बैतलहम के विनम्र नगर में पैदा होगा, लेकिन प्रभु की शक्ति उस पर होगी। लौटने के लिए बुलाती है। यह आवाज यूहन्ना की है, जिसे उसके जन्म से पहले ही चुना गया था। पश्चाताप करो मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं याजक जकरिया का पुत्र हूं। मेरे जन्म से पहले एक स्वर्गदूत ने मेरे पिता के पास मंदिर में दर्शन दिया। परम प्रधान के भविष्यवक्ता कहलाओगे, क्योंकि तुम प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए उसके आगे जाओगे। लेकिन मैं वह नहीं हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। मैं तो केवल एक आवाज हूं जो जंगल में पुकारती है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके रास्तों को सीधा करो। मैं तुम्हें पश्चाताप के लिए जल में बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक ऐसा आएगा जो मुझसे अधिक सामर्थी है, जिसकी जूतियों के फीते खोलने के लायक भी नहीं हूं मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। दाऊद के इकलौते पुत्र के
संसार की ज्योति उद्धारकर्ता मसीहा निकट है। आइए अब बैतलहम की ओर चले, जहां युगों का वादा आखिरकार पूरा होगा।
बुद्धि का राजकुमार जितनी भी टीम है बैक स्टेज पे प्लीज वो आगे आ जाए। मेकअप आर्टिस्ट, बैक स्टेज टीम, जितने भी लोग हैं वो प्लीज आगे आ जाए। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ
कुछ ऐसे लोगों का जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, जैसे आशी क्रिएशंस हैं, उन्होंने बच्चों के सूट सिलने में हमारी हेल्प की। एंथिया मेकओवर है, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और 2 बच्चों का मैं खास कर धन्यवाद यहाँ करना चाहती हूँ। एक है हैरिसन सैमुअल, हैरी प्लीज आगे आओ बेटा, और सना मलिक। इनके लिए मैं चाहती हूँ कि एक जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का उत्साह बढ़ाइए आप, बिकॉज जो साउंड रिकॉर्डिंग आपने सुनी उसमें हैरिसन ने पूरा योगदान दिया। काम पे भी जाता है बट फिर भी टाइम निकाल के इस बच्चे ने अपना योगदान दिया। और जितनी वीडियोग्राफी आपने देखी उसमें सना मलिक ने अपना योगदान दिया। इन बच्चों को खुदा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। और मैं धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का। इन बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और इतनी टाइम में, शॉर्ट टाइम में, और इतनी जो ठंड में भी ये बच्चे आके जो है प्रैक्टिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप सबका बैठ के हमारा प्ले देखें। और थैंक यू सो मच टू एवरी वन ऑफ यू। अब मैं जो माइक है वो हैंड ओवर करूंगी पास्टर जी को, कि पास्टर जी आगे की अगुवाई करें। ये जो प्ले था बहुत अच्छा किया इन्होंने। एक बार फिर सब बच्चों से लेकर जिन्होंने प्ले किया है, बहुत बढ़िया, बड़ा एनर्जेटिक था, बड़ा थ्रिलिंग था और इलेक्ट्रीफाइंग था। बहुत बड़ा प्ले किया है, बहुत अच्छा प्ले किया है। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। और बड़ी इसके पीछे बहुत मेहनत की है सभी ने, तो खुदा ने बहुत सारी बरकत और आशीष दे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें, टीम का भी और क्रू का भी, जितने मेंबर थे, और खासकर खाने के लिए हम दुआ करें। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ काजी साहब गैमल से कि वो आगे आएँ और प्रार्थना में अगुवाई करें, और इन बच्चों के लिए भी और खासकर खाने के लिए प्रार्थना करें। तो मेरा निवेदन है कि जो खाना, कोई भी स्टेज छोड़कर जाए ना, प्रार्थना नहीं की है, तो आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें आज की इस शाम के लिए। और ये शाम आज के लिए हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने जनवरी से लेके साल एंड होने वाला है, और आपने आदम से लेके जीसस तक आज प्रोग्राम देख लिया है। और ये बड़ी बात है, रियली बड़ी बात है। कोई भी कैरेक्टर नहीं छोड़ा और शुरू से लेकर आज सबको याद दिला दिया कैसे संसार बना, कैसे आदम बना और कैसे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए। और इन बच्चों ने, सबने इसमें सच में, मैंने बहुत प्रोग्राम देखे, अभी हमने स्कूलों के प्रोग्राम भी देखे थे। रियली ऐसा प्रोग्राम हमने कहीं भी नहीं देखा, रियली नहीं देखा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं भाई साहब के लिए, इस चर्च कांग्रीगेशन के लिए, एग्जेक्टिव उनकी पास्टर कमेटी के लिए, खास करके बच्चों के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आए हम दुआ करें। प्रभु परमेश्वर बेटा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू सचमुच महान है, तू सचमुच दया का सागर है। तू सचमुच इस कायनात को जो बनाया है, और तूने कहा इस कायनात के मैं साथ रहूंगा। जो लोगों को मैंने बनाया, जब तक मेरा बेटा इस धरती पर वापस नहीं आएगा, ये ऐसे ही लोग मेरी उस्तत और बढ़ियाई करते रहेंगे। अपने जीवनों को बदलने के लिए मैं इनको प्ले के द्वारा, मैं इनको सुसमाचार के द्वारा संदेश देता रहूंगा कि ये क्रिसमस, ये प्रभु यीशु मसीह की आमद के दिन खास करके इनके लिए एक बड़ा क्रिसमस हो जाए और सबके लिए खुशी का पैगाम बनने वाला हो सके। इस चर्च के लिए, इस पूरी टीम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तो से यही विनती करते हैं, जिन बच्चों को तूने प्रभु परमेश्वर इस एज में छोटों से लेके बड़ों तक अपने काम के लिए परमेश्वर पिता चुन लिया, होने दीजिए कि इनके चुनने के द्वारा, इस प्ले के द्वारा, इनके योगदान के द्वारा, इनके कामों के द्वारा ये चर्च बढ़ता जाए प्रभु परमेश्वर।
जिसके द्वारा तेरे नाम को जलाल और महिमा मिले और ये सब लोग आशीष और बरकत पाए। और सचमुच ये आने वाला बड़ा दिन और नया साल हम सब के लिए खुशी का पैगाम लेकर आए। हम सबको, अपने आप को, पूरे इस महान परमेता कांग्रेगेशन को, इस महान परमेता शहर के सब लोगों को आपके हाथों में देते हुए ये सब तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं, हम खुदा की प्रार्थना में शामिल होंगे और उसके बाद भाई साहब अविनाश वो हमें आशीष के वचन के साथ विदा करेंगे। तो आइए हम खुद उसमें से बल शक्ति प्राप्त करें, आपके नेक और जलाली कामों में खर्च करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसी यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो आइए हम खुदा की प्रार्थना में शामिल हों। अरे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी। हमारी रोज की रोटी हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में मत डाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को हमारे खुदावंद यीशु मसीह में संभाल के रखे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और खुदा पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम मुकद्दसों के साथ, पादरी साहब के साथ, पूरी कलीसिया के साथ, इसके डिफरेंट विंग्स, पास्टर कमेटी खास तौर से, और निज करके इनके और इनके प्रियजनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू।